हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में। चलिए आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त कब हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हुआ जब रानी विक्टोरिया की घोषणा होती है 1 नवंबर 1858 में। तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि रानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1858 में। और इसी के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था वो भारत में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो रानी विक्टोरिया की घोषणा कब हुई थी, 1 नवंबर 1858 में हुई थी। वैदिक काल में मगध की राजधानी क्या थी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वैदिक काल में मगध की राजधानी क्या थी। तो वैदिक काल में मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या फिर राजगिरी, इसी का नाम है। ठीक है, वैदिक काल में मगध की राजधानी कौन सी थी, राजगिरी या फिर गिरिव्रज। पाटलिपुत्र कुसुमपुर दोनों नाम इसी के हैं, पाटलिपुत्र कहिए चाहे कुसुमपुर के, दोनों इसी को कहा जाता है। तो पाटलिपुत्र या कुसुमपुर को राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था। उदयन कौन था, अजात शत्रु का बेटा था। तो पाटलिपुत्र और कुसुमपुर एक ही बात है, इसको राजधानी किसने बनाया, अपनी उदयन ने बनाया था। फाहियान जो कि एक चीनी जाति था वो किसके समय में आया था, तो फाहियान जो चीनी जाति था वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में आया था। और फाहियान की एक बुक है फो क्यू की, फो से फाहियान, फो से फो, फो से फाहियान, फो से फो। तो फाहियान फो क्यू की इसकी एक बुक है। वैनसांग किसके समय में आया था, वैनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। और हर्षवर्धन सी यू की, हर्षवर्धन की बुक, सॉरी वैनसांग की बुक कौन सी है, सी यू की। और फाहियान की बुक कौन सी है, फो क्यू की। ओके, हर्षवर्धन ने क्या किया था, हर्षवर्धन ने वैनसांग के सम्मान में कन्नौज असेंबली की स्थापना की थी। कन्नौज असेंबली लगवाया था कौन, हर्षवर्धन, किसके सम्मान में, वैनसांग के। तो दोनों यात्री पूछे जाते हैं। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में चीनी यात्री था, फो क्यू की इसकी पुस्तक है। और वैनसांग हर्षवर्धन के समय में सी यू की इसकी पुस्तक है। ठीक है, आगे पिलग्रिम्स का राजकुमार या फिर यात्रियों का राजकुमार किसको कहते हैं, तो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं वैनसांग को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, वैनसांग को कहते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग किसने बनाई थी, कहाँ पे बनी हुई है, बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ पे बनी हुई है, तो अजंता की गुफा जो एक है उसमें यह पेंटिंग बनी हुई है। बोधिसत्व की पद्मपाणि की पेंटिंग बनी हुई है। ठीक है, कमल धारण किया हुआ है। बोधिसत्व पद्मपाणि जो पेंटिंग है इसमें क्या है, कमल धारण किए हुए ये पेंटिंग बनी हुई है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किस धर्म से रिलेटेड है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब विहार क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान। चैत्य मतलब प्रार्थना, स्तूप का मतलब टीला होता है। या बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये शब्दावलियां हैं, इसको आप याद रखेंगे। कौटिल्य जो कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक प्राध्यापक था, प्रोफेसर था, किस विद्यालय में था, तो तक्षशिला में था। तो कौटिल्य तक्षशिला में प्रोफेसर के रूप में काम किया था। और इस कौटिल्य ने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र। कौटिल्य की बुक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र इसकी बुक का नाम है। और इस तक्षशिला से एक फैक्ट और रिलेटेड आप याद रखिएगा, वो फैक्ट ये रहा कि तक्षशिला से जीवक ने भी पढ़ाई की थी। जीवक कौन है, जीवक जो है बिंबिसार का चिकित्सक है। पूछा जाता है कि बिंबिसार का चिकित्सक कौन है, तो बिंबिसार का चिकित्सक है जीवक। और जीवक ने पढ़ाई कहाँ से की, तक्षशिला में। तक्षशिला से और कौन रिलेटेड है, कौटिल्य। कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी है, अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थशास्त्र में प्रशासन के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में लिखा गया, प्रशासन के बारे में लिखा गया है। और सुनिए, 1905 में ये जो अर्थशास्त्र लिखी गई थी, इसको आर समा शास्त्री नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको इसका एक प्रति मिलता है और उन्होंने इसको 1909 में पब्लिश करवाया था। तो जब ये लिखी गई थी तो ये पब्लिश नहीं थी, तो किसी को इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन समा शास्त्री नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको 1909 में पब्लिश करवाया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको बता दूं वो कौन सा क्वेश्चन है। वो ये रहा कि जो अर्थशास्त्र लिखी गई है वो 15 भागों में यानी अधिकरण लिखते हैं। कितने अधिकरण में है, तो 15 अधिकरण में है। और 180 प्रकरण, इसका मतलब क्या होता है, 80 प्रकरण यानी चैप्टर्स में। तो 15 अधिकरण 15 भाग में 180 चैप्टर्स हैं। तो अधिकरण और प्रकरण याद रखेंगे, 15 अधिकरण 180 प्रकरण। ओके, चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। मेघवर्धन ने गया में बौद्ध मंदिर को बनाने की अनुमति दी थी। तो गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति, ये मेघवर्धन कौन है, श्रीलंका के हैं। तो मेघवर्धन बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति किससे इसने लिया, समुद्रगुप्त से लिया था। ठीक है, मेघवर्धन ने बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति किससे दी थी, समुद्रगुप्त। तो नीतिसार जो बुक लिखी गई वो किसके द्वारा, कामंदक के द्वारा गुप्त काल में लिखी गई है। नीतिसार बुक किसके द्वारा, कामंदक के द्वारा गुप्त काल में। इंस्पायर्ड बाय अर्थशास्त्र यानी जो नीतिशास्त्र बुक इसने लिखा है वो किसके द्वारा इंस्पायर होकर लिखा था, तो अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, कौटिल्य ने लिखा है। अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा की, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने। कौटिल्य कहाँ से रिलेटेड है, तक्षशिला का प्रोफेसर था वो। किस सब्जेक्ट का, तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का था।
बुद्ध चरित्र कुछ किताबों को देख लेते हैं। बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अशोक घोष ने। गीत गोविंद जयदेव ने। कुमार संभव मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की है, ये आपको ये पता है पहले से ही। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है। राज तरंगड़ी कल्हड़ ने लिखा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। मृक्ष कटकम शूद्रक ने लिखा है। कामासूत्र किसने लिखा है? वात्स्यायन ने लिखा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक्स है, इनको आपको जरूर याद करना है। फिर से देख लीजिए। बुद्ध चरित्र अशोक घोष ने लिखा। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा। कुमार संभव और मालविकाग्नि मित्र किसने लिखा है? कालिदास ने। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने। राज तरंगड़ी कल्हड़ ने। पद्मावत जायसी ने। मृक्ष कटकम शूद्रक ने। और कामासूत्र वात्स्यायन ने लिखा है। आगे दस कुमार चरित्र किसने लिखा है? दस कुमार चरित्र नाम का जो है इसको किसने लिखा? दांडिल ने लिखा है। दांडिल ने। किसने? दांडिल। कहीं कहीं पे डांडी न भी मिलता है तो आप याद रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन तो आप टिक कर दोगे ऑप्शन में। दांडिल ने लिखा है, ठीक है। और चरक एक चिकित्सक था, तो चरक किसके दरबार में चिकित्सक था? कनिष्क के दरबार में था। चरक जो था वो किसके दरबार में चिकित्सक था? कनिष्क के। ब्रह्मगुप्त थे गणितज्ञ थे, किसके दरबार में? नहीं सॉरी, ब्रह्मगुप्त जो थे गणितज्ञ थे और इन्होंने क्या सिद्धांत है? ब्रह्म स्फुट का सिद्धांत दिया और खंड खादक का सिद्धांत दिया है। वराहमिहिर एक ज्योतिष विज्ञान का जानने वाला जानकार था और पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता इसने लिखा है। विशाख दत्त एक नाटककार था जो मुद्रा राक्षस को लिखा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था विशाख दत्त, या याद रखेंगे, ठीक है। नवरोज सिजदा और पैबोज को स्टार्ट करने वाला कौन है? बलबन। नवरोज पारसियों का त्योहार है। सिजदा पैबोस कौन स्टार्ट किया था? बलबन ने। और पाबंदी कौन लगा दिया? इसमें बंद कर दिया इसको। औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ओके। इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता मोरक्को का है, नॉर्थ अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में ये है मोरक्को। तो इब्न बतूता कहाँ से था? मोरक्को से था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया हुआ था, ठीक है। और रेहला इसने बुक लिखी अरबी भाषा में। अपनी बुक किस में लिखी? अरबी भाषा में। मोरक्को की कैपिटल कौन सी है? रबत। इब्न बतूता ने बुक किस भाषा में लिखा है? रेहला को अरबी भाषा में। इसकी किताब का नाम क्या है? रबत। 8 साल तक दिल्ली में काजी के रूप में काम किया था इब्न बतूता, याद रखेंगे। 8 साल तक दिल्ली में काजी के रूप में काम किया था इब्न बतूता, किसके अंतर्गत? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। मैथिली भाषा का विकास शुरू कब हुआ? तो मैथिली भाषा का विकास शुरू हुआ कर्नाट वंश या नान्य देव जो थे उन्होंने स्टेब्लिश किया था कर्नाट वंश को। इसके समय में मैथिली भाषा का विकास सबसे ज्यादा हुआ था मिथिला क्षेत्र में। इंग्लिश में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? रेक्विएम इन रागा जानकी। रेक्विएम इन रागा जानकी नीलमसस को मिला है। इसके लिए रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए नीलमसस को मिला है, ठीक है। हिंदी में मुझे पहचानो के लिए संजीव को मिला है। मैथिली में बोधो संकेतन के लिए वासुकी नाथ झा को मिला है, ठीक है। नाथपंथियों सिद्धों योगियों ने भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया किस हिस्से में? तो उत्तर भारत में। रूढ़िवादियों जो परंपराएं थी उनकी आलोचना किया है इन लोगों ने। और संसार का परित्याग करना एवं संन्यास की बात करते हैं ये सभी लोग। नागपंथी सिद्ध और योगी जो लोग थे उत्तर भारत में जो प्रचार किया धर्म का, ये किसकी बात करते हैं? संसार का परित्याग करो, संन्यास की बात करते हैं, रूढ़िवादियों की आलोचना करते हैं। फुतुहात ए आलमगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वर दास नागर की है। फुतुहात ए फिरोज शाह तुगलक, तो फिरोज शाही से याद रख लीजिए फिरोज शाह तुगलक। और एक बच गया फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वर दास नागर। बाबुल मक्का या मक्का का द्वार किसको कहते हैं? तो सूरत, मैंने बताया था कि मक्का का द्वार बाबुल की सूरत, तो मक्का का द्वार सूरत को कहते हैं। और तैमूर वंश में ही तो तोप स्टैब्लिश हुई थी, बाबर के समय में तोप का प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।